राम राम, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम। मैं जनक फौजी जंतर मंतर पर मौजूदा हूँ और आज धरने के 245 दिन हो गए हैं और एक्सपर्ट जहाँ बैठे हुए हैं इनसे बातचीत करते हैं कि इनकी सुनाई नहीं हो रही है। क्या चक्कर है बाबा जी? सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। सर, आपकी आज 245 दिन हो गए और आपकी कोई सुनाई नहीं है, गवर्नमेंट कुछ नहीं पूछ रही है, तो क्या है आगे का प्लानिंग आपका? प्लान तो पहले हम लोगों ने डिक्लेयर कर रखा है कि 25 नवंबर को हम लोग जो रेल रोकने जा रहे हैं वो तो है ही है। जो आप बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट सुन रही है, ऐसा है। गवर्नमेंट जो है मगरूर आदमी जिसको होते हैं, मगरूरी में ये मगरूर पुना इनका, वो हमारी बात के ऊपर ध्यान नहीं दे रही। सुन तो रही है, डेली रिपोर्ट जा रही है यहाँ से, और 245 दिन से एक दिल्ली देश की राजधानी में हम लोग बैठे हुए हैं, तो क्या सबको उनकी छोटी छोटी बात है उनके पास। अच्छा जी, और आपकी क्या रणनीति है 25 तारीख की? जनता को क्या संदेश देंगे आप 25 तारीख का? 25 तारीख के लिए हम पूरे देश के 28 लाख जो फौजी जवान हैं हमारे, उनको ये हम लोग सदा देते हैं कि वो उस दिन दिल्ली में पहुँचें और इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, क्योंकि ये मांग सभी हमारे पूर्व सैनिकों की है, के लिए हमारी नहीं है। अगर किसी से हमारा कोई शिकवा है, मेरे में 100 कमी हो सकती है, मेरी वजह से आप पूरी यूनियन को या पूरे आंदोलन को बुरा नहीं कह सकते। तो इसीलिए हम आपसे सभी से अपील करते हैं, पूरे भारत देश के पूर्व सैनिकों को, कि अगर किसी एक आदमी से आपका गिला शिकवा है तो उसको भूल कर यहाँ पर दिल्ली में आएँ और एक पूर्व सैनिक होने के नाते अपनी हाजिरी लगवाएं। हम सभी से ये आग्रह करते हैं, हमारी निवेदन है आपसे। सत श्री अकाल जी। स्वामी सर, राम राम। सर, आप क्या संदेश देना चाहेंगे जनता को? कोई लेटेस्ट न्यूज़ जो आपके पास हो? कोई अफसर बोल रहे हैं कि आप लोगों को MSP और ये क्या क्या आपको नहीं मिलेगा, जो वीडियो वायरल हो रहा है कर्नल साहब का? नहीं, वो कर्नल साहब तो MSP नहीं मिलेगा ये नहीं बोला। हाँ, कर्नल साहब ने ये बोला, कर्नल अरसू। अच्छा, कर्नल अरसू ने बोला। हाँ, वो तमिलनाडु का है। तो उन्होंने ये बोला है, जो सरकार ने 15,500 अफसर को दे दिया, मैंने उसको इतना दे दिया, हमको 5,000 दे दिया। मतलब ये भेदभाव क्यों किया सरकार? उन्होंने ये कह रहा है तो बराबर होना चाहिए। अच्छा, बराबर होना चाहिए। अच्छा, क्योंकि सबका जोखिम एक जैसा है, सबका जान एक जैसा है। कर्नल साहब अभी बोल रहा है, कल परसों बोल रहा है। नहीं, उससे पहले कर्नल साहब ने बोला था ना, आशु साहब से पहले एक ने बोला था। कर्नल साहब को मैं आपको बता रहा हूँ, आशु साहब अभी ये बोल रहा है। नहीं, अभी इन्होंने तो बोला ठीक है कि जॉइनिंग से बेन आई हुई है। और ये बोलने का मतलब क्या है? जो 2006 में आरोपी अपना MSP लाया था, 2006 में आया था। हाँ, 2006 में आया। तो उस टाइम पर जो हमको दे रहा था 2,000 रुपये, हमको मतलब जवान जेसीओ अपना MNS को दे रहा था 2,000 रुपये, अफसर को 6,000 रुपये रखा था। तो उस टाइम पर, ये 10 साल पहले की बात है, तब ये क्या अरसू साहब सो रहा था उस टाइम पर? तो ये सब चीजें क्या है, आज हमने आंदोलन करके जो आगे बढ़ के आ रहा है, तब जाके इन्होंने मुंह मीठा करने वाला बात कर रहा है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जहाँ हमारा आंदोलन जो फरवरी 20 को यहाँ शुरू हुआ था, तो फरवरी 18 तारीख को यही कर्नल अरसू के साथ में एक इंटरव्यू मैंने देखा। यही अपना जो यूट्यूबर लोगित, ठीक है, अपना यूट्यूबर लोगू साहब है, वो लोकेंद्र साहब, हाँ लोगू साहब है। अच्छा। जो बहुत चालाकी, जो कोट टाइम पहन के जो पैसा कमाता है, वहाँ का बहुत बड़ा यूट्यूबर है वो, लेकिन सबसे बड़ा गद्दार है वो। इसी अफसर का इंटरव्यू मैंने देखा था। उस टाइम पर इस अफसर ने कुछ भी नहीं बोला इसी जैसे बातें। जो हम लोग जो आंदोलन करने जा रहा है 20 तारीख को, अनिश्चितकालीन आंदोलन करने जा रहा है, तभी ये यूट्यूबर ने उसका इंटरव्यू लिया, जो 20 तारीख के पहले, जो अपना फरवरी 20 तारीख के पहले। तो उस टाइम पर ये यूट्यूबर का सामने इंटरव्यू में ये नहीं बोला था, जो इनका जायज बात है, इनका मिलना चाहिए, इनका 15,500 मिलना चाहिए, क्यों नहीं बोला? ये सब चीजें क्या है, हमको जो चीज नहीं मिल रहा आज, ये सरकार का गलती नहीं है। मैं आपका जो चैनल का जरिए मैंने पूरा पूर्व सैनिक को बताना चाहता हूँ, अफसरों का मीठा बात मत सुनो। जो चूरा चोपने वाला काम वही किया है। अब उसके सामने वो कोटई वाला जो लोगो है ना, उसको बहिष्कार करो। अगर उनको सामने मिलता है तो फौज का तरीका से उनका साथ में बर्ताव करो, जो कि ये गुमराह करता है। उनका तो बहुत व्यूअर है, ऊपर अफसरों के साथ में लगे हैं, लेकिन वो लीग में भी थे। अगर ये इंडिया के अंदर हमारा इतना
जो हमारा संस्था लेके है अफसरों का, जो अफसरों का नेतृत्व वाला जो कई संगठन, हाँ तो कई संगठन होते हुए भी जो हम लोगों को आज रोड में बैठना पड़ा, तो उस टाइम पर उस संगठन के अंदर भी तो एग्जीक्यूटिव कमेटी में हमारा जेसी जवान ही रहता है। तो अफसर झूठ बोलना, उन्होंने अपना अपना क्षेत्र में जाके वही झूठ को बोलना, झूठ बोल बोल के अफसरों ने अपना फायदा उठाया हुआ है। अभी भी जितना संगठन जो अफसरों के नेतृत्व में रहता है, वो सब अफसर, जितना भी सीनियर अफसर है, जरूर वो हमारे से इज्जत लेता है, इज्जत का पात्र है, लेकिन उसका काम बिल्कुल जीरो है हमारा। लेकिन जीरो काम करने के बाद भी हम जेसी जवानों को हीरो बना के रखा है। सबसे पहले उनको पहचानो, जो पे कमीशन हो, हर चीज के सामने हर डिपार्टमेंट में पे कमीशन में अफसर बैठा है। उन्होंने हमारा मांग ही नहीं किया तो सरकार कहां से देंगे? उन्होंने मांगा ही नहीं है। उन्होंने बताया था 10,500 रुपये नर्स को दे दो, तो नर्स को दे दिया। 5,400 हमारा जेसी जवान को दे दो, 5,400 दे दिया। हमें 15,500 दे दो, वो दे दिया। लेकिन इक्वल है, इक्वल अलाउंस है, तो उनको उस टाइम पर सोचना नहीं चाहिए था। तो अभी जैसे जवान बाहर बैठ गया तो उस टाइम पर रिकमेंड नहीं किया 10 साल पहले, अभी जाके बोल रहा मिलना चाहिए था, करना चाहिए था। जो अपना क्या बोले सतबीर साहब ने भी यहाँ 20 तारीख को यहाँ बैठ के यही बोल रहा था, जो भाषण दे रहा था, वो उसी का भाषण दे। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, ऑर्डिनरी सूबेदार मेजर है जो 2006 में लेकर आया था रैंक, 2006 में, जो 20 साल हो चुका, सिर्फ 20 साल हो चुका, उसी के अंदर एक नया पैसा नहीं हो टेबल में। लेकिन जहां जो जनरल सतबीर साहब वहां 20 तारीख को भाषण दे रहा था, उसका सामने बेवकूफ बन के ऑर्डिनरी सूबेदार मेजर बैठा हुआ था, थाली बजा रहा था। उनको ये नहीं पूछ सकता कर्नल साहब से, जनरल साहब जो सामने बात कर रहा है, साहब जो 2006 में जो हमारा रैंक के लिए जो ऑर्डिनरी सूबेदार मेजर लाया था, हमें उसके ऊपर एक भी नया पैसा नहीं है, उसे कोई टेबल ही नहीं है, कोई सवाल नहीं पूछेंगे, उसका साथ में बैठेंगे, जो कि उसका कुछ चंद उसके लिए कुछ लोली टोपी मिला है पर्सनल तरीका से, वो लेके वहां थाली बजाने के लिए बैठ जाता है, जो कि हमें ठगा हुआ है हमारा सीनियर ऑफिसर ने। ये पहचानो, आज भी हमारा इस आंदोलन को समाप्त करने के लिए, टांग खींच के बाहर करने के लिए कोई सरकार हमारे पास नहीं आया था। सरकार के पास हम परमिशन लेता है, संवैधानिक तरीके से हम बैठा हुआ है, परमिशन देता भी है पूरा फोर्स के साथ में। हम यहाँ बैठा जरूर है, परमिशन के साथ बैठा ना, हमारा अधिकारी अब नहीं चाहता है हम यहाँ बैठे। बहुत कोशिश करके देखा उन्होंने, लेकिन 25 तारीख को, जाने वाला 25 तारीख को जो रेल रोको अभियान जो है अनिश्चितकालीन है, कोई रास्ता नहीं है हमारा सामने, मजबूर किया है। हम नहीं चाहता था इसे करे, मजबूर किया है। हमने क्या मांगा है? रिटायर्ड जज, जो हमें एक जांच कमेटी चाहिए, हमको जो एग्जीक्यूटिव कमेटी चाहिए, मतलब जांच कमेटी में जजेस होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट से रिटायर्ड जज बहुत है, सरकार को ये देने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर दे दी तो जो हमने जो बोला है ना, जो विसंगति जहाँ से काम से शुरू हुआ है, सब दूध का दूध पानी के पानी होके आ जाएंगे। इसलिए देने में थोड़ा दिक्कत है, लेकिन अगर नहीं देगा तो फिर रेल रोको अभियान हमने जो कर रहा है उसी में हम देख लेंगे। अगर उनके पास जेल है तो हम जेल के लिए लायक है तो जेल में ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, तो जनता को क्या संदेश देंगे आप 25 तारीख का? 25 तारीख के लिए तैयार हो जाओ, अपना अपना जगह पर जो जागरूक हो जाओ। ये जेसीओ जवान का हक का लड़ाई है। जो अगर जेसीओ जवान से रिटायरमेंट होकर अगर अपना घर पे बैठा है, चाहे वो किसी संगठन से हो या किसी राजनीतिक पार्टी से हो, अगर आपका हक का लड़ाई यहाँ चल रहा है तो बढ़ चढ़ के हिस्सा लो, यहाँ आने का कोशिश करो। कोशिश नहीं, आना बहुत ज़रूरी है। उनको मिलेगा तो मुझे मिलेगा ये सोच के बैठ जाएंगे, ये एक दिन में तो यहाँ से चले जाएंगे तो मेरा पत्नी को कुछ नहीं मिलेगा। और जो अगर हमारा बच्चे जो फौज के अंदर बैठा है वो भी जो कटोरे लेकर बाहर जाएगा। इसलिए जो आंदोलन करने की एक ही जगह है, जंतर मंतर। यहाँ खाली जो पूर्व सैनिक आंदोलन नहीं है, पूरा जितना भी डिपार्टमेंट है यहाँ आंदोलन करके गया, उसी में किसी भी अधिकारी नहीं आया था। किसी अधिकारी वर्ग का कोई भी आंदोलन मैंने 8 महीने से यहाँ नहीं देखा। एक ही अधिकारी को देखा है, जनरल सतबीर सिंह, वो भी 20 तारीख को परसों देखा था, ये एक अधिकारी। लेकिन उनका सामने हमारा कुछ लोग बैठे थे थाली बजाने के लिए, बस 3050 दिन से बैठे हैं, हमको दिलाते रहे, लेकिन हमें अभी तक नहीं मिला। ठीक है, इसी के ये थे गोपालन जी। इसी के साथ राम राम, जय हिंद। इस चैनल को ज़्यादा से देखें और सब्सक्राइब करें। राम राम, जय हिंद, सत श्री अकाल।